हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो आसान तरीके से कैसे निकाला जा सकता है। चाहे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, ट्राई हाइब्रिड हो, टेट्रा हाइब्रिड हो, कितना भी लंबा क्रॉस हो, आप आसान तरीके से किस तरह से फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकाल सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो मेंडल के द्वारा जो उनका प्रयोग किया गया था स्वतंत्र अव्यूहन के लिए, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस किया गया था, उसमें जो F1 जनरेशन में उनको प्राप्त हुआ था, वो प्राप्त हुआ था कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी गोल और पीला बीज प्राप्त हुआ था इनको प्रथम पीढ़ी में। अगर इसकी सेल्फिंग कराई जाए, उन्होंने सेल्फिंग करा करके सेल्फिंग कराई थी और ये F2 जनरेशन निकाला था। तो F2 जनरेशन में क्या जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो आपको प्राप्त होगा, ये हम लोग अगर देखना चाहेंगे तो किस तरह से ये प्राप्त कर सकते हैं आसान तरीके से। तो इसके लिए हम पहले सिंगल जीन को लेते हैं, यानी पहला लक्षण लेते हैं। तो ये क्या है, शेप ऑफ द सीड के लिए, यानी बीज के आकार के लिए, और दूसरा लक्षण हमारे पास है बीज के रंग के लिए। तो अगर इसकी हम सेल्फिंग कराएं, यानी कैपिटल आर का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर का क्लास कैपिटल आर स्मॉल आर से कराते हैं, तो हमको क्या फिनोटाइप रेशियो प्राप्त होता है द्वितीय पीढ़ी में। तो ये इसका F2 जनरेशन होगा। तो F2 जनरेशन में हमको तीन क्या मिलेगा, तीन मिलेगा गोल बीज और एक मिलेगा झुर्रीदार बीज, ये हमको प्राप्त होगा। और अगर इसका हम सेल्फिंग कराते हैं, यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस विथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो द्वितीय पीढ़ी में जो फिनोटाइप रेशियो हमको मिलेगा वो तीन मिलेगा पीला बीज, जो कि प्रथम नियम में आपने पृथक्करण में देखा था, पीला बीज रेशियो एक मिलेगा हरा बीज, यानी दो प्रकार के लक्षण इसमें मिलेंगे और दो प्रकार के इसमें मिलेंगे। तो टोटल चार मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 जो है हमको वो गोल मिल रहा है और 1/4 जो है वो क्या मिल रहा है, झुर्रीदार मिल रहा है। इसी तरीके से इसमें 3/4 हमको क्या मिलेगा, पीला मिलेगा, और 1/4 क्या मिलेगा, वो हरा मिलेगा। तो इसी आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड का ट्रिकी मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो ये इतना चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। 3/4 अगर सिंगल जीन की सेल्फिंग कराते हैं, F1 की अगर सेल्फिंग कराते हैं, तो हमको 3/4 गोल मिलेगा और 1/4 यानी 3/4 हमको प्रभावी लक्षण मिलेगा और 1/4 जो है अप्रभावी लक्षण प्राप्त होगा। अब इसी आधार पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको आसान तरीके से डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड का निकाल सकते हैं। दोस्तों, दो विधि से हम आपको बताएंगे कि फिनोटाइप या जीनोटाइप कैसे निकाला जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा है कि एक लक्षण को अगर सेल्फिंग कराते हैं तो 3/4 हमको गोल मिलेगा। एक लक्षण को अगर ध्यान में रखें तो एक लक्षण लिया था शेप ऑफ द सीड, तो ये गोल और झुर्रीदार है। तो F2 पीढ़ी में इसका 3 जो है गोल मिला था, यानी 3/4 गोल मिला था, 1/4 झुर्रीदार, इधर 3/4 पीला मिला था, यानी दूसरा लक्षण अगर सेल्फिंग कराया जाएगा तो 3/4 पीला मिला था, 1/4 हरा मिला था। तो इस तरह से अगर चेकर बोर्ड बनाकर हम देखते हैं तो इसका इससे क्रॉस कराया जाएगा, तो 3/4 का गुणा 3/4, 3/4 गुणे 3/4, ये गोल और पीला, तो इसका गुणा करेंगे तो आपको 9/16 मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे 1/4 और इधर 3/4, तो 3/4 गुणे 1/4, ये झुर्रीदार है, ये पीला है, तो ये 3/16 मिल गया आपको। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो ये 3/4 है, इधर 1/4, ये गोल है, ये हरा है, तो गोल और हरा, और ये 3/4 गुणे 1/4, तो ये 3/16 मिल गया। इसी तरीके से यहाँ पे देख लेंगे तो 1/4 गुणा 1/4, यानी 1/4 इसकी सीध में ये है और इसकी सीध में ये है, इधर जोड़ीदार है, इधर हरा है। तो इस तरह से आप फिनोटाइप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं, सपोज करिए कि डाई हाइब्रिड का निकालना है, तो यहाँ पे पहला लक्षण लेंगे आप, यहाँ पे दूसरा लक्षण लेंगे, और अगर आपके पास तीसरा लक्षण यानी टाई हाइब्रिड क्रॉस हो तो यहाँ पे तीसरा लिखेंगे, यहाँ पे रिजल्ट्स लिखेंगे। तो हमारे पास हम दो ही लक्षण लेके चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे रिजल्ट्स लिख देते हैं, यानी परिणाम। अब इसको देखिए आपको कैसे चेकर बोर्ड इसका बनाना है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला लक्षण आपने लिया है शेप ऑफ द सीड, यानी 3/4 आपको गोल मिला है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3/4 गोल, और इसी के ठीक नीचे यानी पहला ही लक्षण में 1/4 हमको झुर्रीदार मिला है, तो 1/4 क्या लिख देंगे, झुर्रीदार। अब दूसरे लक्षण में भी दो तरह के मिले हैं, यानी पीला और हरा मिला है, तो दो तरह के मिले हैं, तो फॉर्क लाइन हम दो बना लेंगे इसमें, और इसमें भी दो फॉर्क लाइन बनाएंगे, क्योंकि दो प्रकार के दूसरा लक्षण भी दो प्रकार का F2 जनरेशन में हमको प्राप्त हुआ है। तो ये हमको 3/4 क्या प्राप्त हुआ है, ये हमको पीला बीज प्राप्त हुआ है, और 1/4 जो है वो हरा बीज प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से इसमें भी 3/4 हमको क्या प्राप्त हुआ है, पीला बीज, और 1/4 जो है प्राप्त हुआ है हरा बीज। अगर यहीं पे तीसरा लक्षण रहता तो अब हम इसको फॉर्क लाइन एक और बना लेते, फिर उसके बाद परिणाम लिखते, जैसे कि हम आपने आपको बताया था हमने कि गैमीट कैसे निकालते हैं, उसमें जो बताया था। अब रिजल्ट इसका हम देख लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये अब इसका रिजल्ट आपको देखना है कि यहाँ पे परिणाम क्या मिलेगा, तो जो है उसको आप लिख लीजिए। 3/4 यहाँ पे है, इसकी सीध में इसका लिखना है हमको, तो इसकी सीध में ये है, तो 3/4 पीला यहाँ पे है, 3/4 पीला, सॉरी 3/4 गोल यहाँ पे है, तो 3/4 गुणा 3/4, 3/4 यहाँ पे है, 3/4 यहाँ, दोनों का गुणा हो जाएगा, और गोल और पीला, तो ये गोल पीला। तो अगर 3/4 का गोल पीला का 3/4 का गुणा करेंगे आप, सपोज करिए कि ये 3 त्रिक का 9 और 4 चौके 16, तो ये क्या हो जाएगा, 9/16 आपको क्या मिलेगा, गोल और पीला, ये आपको गोल और पीला मिलेगा। इसी तरीके से आप दूसरा निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इसका निकालना है आपको, तो 1/4 है और 3/4 है, तो 3/4 गुणा 1/4, ये क्या होगा, हरा है यहाँ पे, गोल है, तो ये क्या होगा, गोल और हरा। तो अगर आप इसका गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 1 में और 4 का गुणा 1 में, तो 3 1 का 3, तो ये आ जाएगा 3/16, यानी 3/16 आपको क्या मिलेगा, गोल और हरा। तो इसी तरीके से इधर देख लेते हैं, तो 1/4 गुणे 3/4, तो 1/4 गुणा 3/4, ये क्या हो जाएगा, झुर्रीदार पीला, तो यहाँ पे हम लिख देंगे झुर्रीदार पीला। तो अगर इसका गुणा करेंगे तो 3 1 का 3 और 4 चौके 16, तो ये भी कितना मिलेगा, 3/16, और ये 1/4 गुणे 1/4, तो इसी तरीके से 1/4 गुणा 1/4, ये हरा है, ये झुर्रीदार, तो ये क्या हो जाएगा, झुर्रीदार हरा। तो इसका गुणा जब करेंगे तो 1 1 क्या 1 और 4 चौके 16, 1/16। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 9/16 आपको मिला गोल और पीला, और 3/16 आपको मिला गोल हरा।
3/16 पुनः मिला, ये क्या मिला, झुर्रीदार पीला, और 1/16 आपको मिला झुर्रीदार हरा। तो इस तरह से आप जीनोटाइप रेशियो सॉरी फिनोटाइप रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, डाई हाइब्रिड हो, ट्राई हाइब्रिड हो, टेट्रा हाइब्रिड हो। उसी तरीके से आगे आप फॉर्क लाइन यानी दूसरा लक्षण यहाँ पे ये है, ट्राई हाइब्रिड होगा तीसरा, तब फिर परिणाम लिखेंगे। अगर टेट्रा हाइब्रिड रहेगा तो चौथा जीन लेंगे, चौथा लक्षण लेंगे और उसके बाद परिणाम निकालेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 9:3:3:3 ये दोनों जनक के हैं और ये आपको नया लक्षण प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों हम देखते हैं कि अगर यही सेम क्रॉस रहे जो पिछले में हम लोगों ने देखा है, अगर इसका सेल्फिंग कराने पर जो F2 जनरेशन होगा, ये F1 है आपका, अगर F2 जनरेशन जो है यानी द्वितीय पीढ़ी जो है उसका अगर हम जीनोटाइप रेशियो निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस वही हमको करना पड़ेगा कि इसकी सेल्फिंग कराने पर क्या हमको जीनोटाइप मिला और इसकी सेल्फिंग कराने पर क्या हमको जीनोटाइप मिला, इसको निकालते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी सेल्फिंग अलग से कराते हैं स्वपरागण, तो कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर से कराना होगा। तो इसको हम अगली पीढ़ी में यानी ये F2 जनरेशन जो निकलेगा इसमें जीनोटाइप रेशियो हमको 1/4 जो है कैपिटल आर मिलेगा और 2/4 जो है कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा और स्मॉल आर 1/4 मिलेगा। सेम उसी तरीके से जब इस का सेल्फिंग कराएंगे यानी जो कलर ऑफ द सीड है उसका सेल्फिंग कराएंगे तो F2 जनरेशन हमको ये मिलेगा सेम टू सेम, क्योंकि सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, पृथक्करण का नियम है ये। तो F2 जनरेशन में यही रेशियो हमको 1:2:1 प्राप्त होता है जीनोटाइप, तो यही सेम यहाँ पे भी प्राप्त होगा। 1/4 जो होगा वो क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, 2/4 जो होगा वो क्या होगा, हेटेरोजाइगस होगा और 1/4 जो होगा ये होमोजाइगस रिसेसिव होगा। तो इसी को आधार मान करके अगर यहाँ पे सपोज करिए कि आप टेट्रा हाइब्रिड रहता, सॉरी ट्राई हाइब्रिड रहता, तो अगर एक जीन और रहता कैपिटल टी स्मॉल टी यानी लेंथ ऑफ द प्लांट के लिए, लंबापन के लिए और बौनापन के लिए, तो इसके लिए भी अगर हम सेल्फिंग कराते तो यही 3 मिलते हमको, ये 1/4 मिलता, ये 2/4 मिलता और ये 1/4 मिलता। तो आप चाहे टाई हाइब्रिड हो, टेट्रा हाइब्रिड हो, किसी का भी आप जीनोटाइप रेशियो इस विधि से निकालना चाहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको ये मिल जाएगा। तो अब इस रेशियो को हम ध्यान में रख करके देखते हैं तो हमको किस तरह से निकालना है। इसी तरीके से जीनोटाइप हम देखते हैं तो ये एक जीन का अगर लेंगे यानी कलर शेप ऑफ द सीड के लिए तो ये 3 जीनोटाइप मिलेंगे, एक मिलेगा कैपिटल आर, 2 मिलेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और एक मिलेगा स्मॉल आर। इसी तरीके से इधर देखेंगे तो आपको ये भी 3 मिलेंगे यानी एक मिलेगा कैपिटल वाई, 2 मिलेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई और एक मिलेगा स्मॉल वाई। तो इसका सेम आप क्रॉस करेंगे जैसे कि मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपने F2 जनरेशन निकालने के लिए किया था, तो इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई और यहाँ एक है यहाँ पे भी एक है, तो चाहे आप 1/4 लिखें और चाहे आप 1 लिखें। अगर 1/4 लिखेंगे तो ये 4 का गुणा 4 में होगा 16 हो जाएगा, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका इस तरह का जीनोटाइप। तो अगर आप 4 में लिखेंगे तो 1/16 इस तरह का जीनोटाइप मिलेगा। और फिर यहाँ पे इसकी सीध में 2 है, इसकी सीध में 1 है, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे और इधर कैपिटल आर स्मॉल आर है और इधर कैपिटल वाई है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ से आ गया और कैपिटल वाई यहाँ से आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे तो स्मॉल आर 1 है तो 1 का गुणा इधर एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, गुणा कर देंगे तो इसकी सीध में 1 गुणा 1 बराबर 1 और ये आ जाएगा यहाँ से स्मॉल आर और इधर से कैपिटल वाई इसकी सीध में आ जाएगा। इसी तरीके से आप सारे में भर लेंगे तो आपको मिलेगा 1:2:1:4:4:1 यानी 1:1 2:4:2 1:1 ये आपको जीनोटाइप रेशियो मिल जाएगा। तो इस तरह से आसान विधि से आप निकाल सकते हैं। दूसरी विधि हम आपको बताते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे फर्स्ट के लिए, यहाँ लेंगे सेकंड के लिए, अगर थर्ड रहता था क्योंकि हम 2 ही लक्षण ध्यान में रख करके हम लोगों ने क्रॉस करके यहाँ पे देख रहे हैं, ट्राई हाइब्रिड कराना होगा तो वही सेम रहेगा, यहाँ पे थर्ड लक्षण लिखेंगे, यहाँ पे रिजल्ट्स लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हम रिजल्ट्स लिख देते हैं। तो अब इसको हम करके देख लेते हैं हम लोग। तो एक पहला जीन हमारे पास जो है वो क्या है, शेप ऑफ द सीड के लिए है, तो इसमें 3 मिले हैं हमको, तीनों हमको फर्स्ट की लाइन में तीनों लिख लेने हैं, लेकिन थोड़ा दूरी लिखने हैं। तो 1/4 हमको क्या मिला है, कैपिटल आर, फिर ये दूरी बना करके लिखना है। 2/4 हमको क्या मिला है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर और पुनः लास्ट में हमको 1/4 पुनः मिला है, ये क्या मिला है, स्मॉल आर। तो अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि 3 हमको मिला है, तो प्रत्येक में 3-3 फॉर्क लाइन हमको बनाना होगा। इस तरह से हमको प्रत्येक में 3-3 फॉर्क लाइन बनाएंगे तब हमको रिजल्ट्स प्राप्त होगा। अब ये 3-3 क्या है इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये हमारे पास 1/4 जो है वो क्या है, कैपिटल वाई, 2/4 हमारे पास क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और लास्ट में 1/4 जो है पुनः स्मॉल वाई। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। यहाँ पे भी क्या है, हमको 1/4 जो हमको मिला है वो क्या मिला है, कैपिटल वाई, 2/4 जो मिला है वो क्या मिला है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और पुनः 1/4 जो मिला है वो स्मॉल वाई मिला है। उसी तरीके से यहाँ पे भी लिख लेंगे आप। तो 1/4 हमको क्या मिला है, कैपिटल वाई, 2/4 जो मिला है वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और 1/4 जो मिला है वो क्या मिला है, स्मॉल वाई। अगर यहीं पे सपोज करिए कि ट्राई हाइब्रिड रहता तो पुनः इस प्रत्येक में यहाँ पे भी 3 फॉर्क लाइन, फिर 3 फॉर्क लाइन, फिर 3, इसमें भी 3, सब में 3-3 फॉर्क लाइन, क्योंकि अगला भी 3 प्रकार के जीनोटाइप देता। जैसे ये 3 प्रकार का दे रहा है, ये भी 3 प्रकार का दे रहा है, तो अगला भी जो आएगा वो भी जैसे यहाँ पे आपने देखा था यह भी 3 प्रकार का दे रहा है, तो आपको प्रत्येक में 3 फॉर्क लाइन बनाना पड़ेगा। अब ये रिजल्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रत्येक का रिजल्ट हम देखते चलेंगे। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये 1/4 कैपिटल आर है और 1/4 कैपिटल वाई है, तो 1/4 गुणे 1/4 ये हमारे पास 1/16 कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ गया। इसी तरीके से इसका 2/4 कैपिटल वाई स्मॉल वाई है और 1/4 कैपिटल आर है, तो 1/4 गुणे 2/4 और यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो 1/4 का गुणा 2/4 में करेंगे तो 1 गुना 2 और 4 चौके 16, तो 2/16 कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हमको प्राप्त होगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/4 स्मॉल वाई और 1/4 कैपिटल आर, तो 1/4 गुणा 1/4 तो 1/16 कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरीके से सबका आप निकाल लेंगे तो आप देखेंगे कि 1:2:1:4:4:1 प्राप्त होगा, यानी 1:1:1 2:4:2 और 1:1
1, ये याद करने का तरीका है। 1:1, 2:4:2, 1:1। तो एक रेशियो ये आपका डाई हाइब्रिड का रेशियो आपको प्राप्त हो गया। और आसान तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप कैपिटल आर 3 बार लिखिए और फिर 3 बार कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर 3 बार स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इसी के साथ क्या लिखना है आपको, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यही तीनों रिपीट यहाँ पे भी करना है। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई और फिर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर यही 3 बार रिपीट करना है। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई और फिर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये आपको 1 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, ये 4 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, ये 1 मिलेगा। यानी 1 2 1 2 4 2 1 2 1। इस तरह से भी आसानी से आप बना सकते हैं। यानी एक बार तीनों कैपिटल लिख लीजिए, एक बार एक कैपिटल एक स्मॉल 3 बार लिख लीजिए, फिर स्मॉल स्मॉल लिख लीजिए। तो यहाँ पे रिपीट करना है कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। 3 तरह के जीनोटाइप संभव है इसमें, तो तीनों लिखना है। यहाँ पे भी उसी तरीके से तीनों लिखना है, यहाँ पे भी उसी तरीके से तीनों लिखना है। तो इस तरह से आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये F2 पीढ़ी है। और F2 जनरेशन में हमको कितने जाइगोट मिले, 1 और 2 3, 1 4 4 2 6 6 4 10 10 2 12 13 14 15 16 मिले। अर्थात 1/16 इस तरह का जीनोटाइप मिलेगा, 2/16 इस तरह का मिलेगा और 1/16 इस तरह का जीनोटाइप मिलेगा। इसी तरीके से 2/16 ये मिलेगा, 4/16 ये मिलेगा, 2/16 ये मिलेगा, 1/16 ये, 2/16 ये और 1/16 ये। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।